The colonel thinks that the judge and Brody were drunk or they had been napping after dinner. ये सोचता है कि शायद ये ड्रंकर्ड है, तभी इनको ये तभी ये नहीं मानते हैं, वो तो यहाँ पे नहीं है वो औरत. He cannot think of any mental disorder in them. इसको लगता है कि ये mentally disorder है, ये drunkard है, तभी ये नहीं मान रहे हैं. But the two explain it to the colonel that they were neither drunk nor they had been napping and that they were in a sound state of mind. They narrate the conversation Mr. Jean had with them and also give a description of Neely's action on the evening of her murder as told by Mr. Jean. Mr. Jean जो होती है सारी एक्शंस बोलती हैं कि उस इवनिंग में क्या क्या हुआ था. तभी इनको शक होता है कि इसी ने मर्डर किया है. Just then the telephone bell rings. तभी टेलीफोन आ जाता है. मिस्टर साउटार द कॉलोनियल सब कोऑर्डिनेट हैज फोन, ये सब कोऑर्डिनेट होता है, हैज फोनड हिम फॉर कन्वेइंग ए मैसेज. ही सेज दैट मिस्टर जीन हैज लेफ्ट ए लेटर फॉर हिम एडमिटिंग द क्राइम. बोलते हैं कि ये बोल रहा है कि उसने एक लेटर भेजी है, उसमें एडमिट किया गया है कि मैंने क्राइम किया है, मैंने मर्डर किया है. ये किसने भेजी है ये लेटर? ये मिसेस जीन लोमार्ड ने. एंड डिस्क्राइबिंग द वे शी हैड किल्ड नीली, इसी ने नीली साल्टर का खून किया है. ही ऑल्सो कन्फर्म द डेथ ऑफ मिसेस जीन, और ये कन्फर्म भी करता है कि मिसेस जीन भी मर जाती है. द डिस्क्रिप्शन गिवन इन मिसेस जीन्स लेटर एग्रीज विथ व्हाट जीन हैड टोल्ड टू ब्रॉडी एंड द जज. सारा जो इसने बोला है ब्रॉडी और जज को. दस इट इज प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट मिसेस जीन हैड मर्डर्ड नीली. तभी ये डाउट खत्म हो जाता है कि मिसेस जीन ही जो है उसी ने मर्डर किया है नीली का. The judge tells the colonel that Mr. Jean had come to thank him for saving him her son. जज उस कॉलोनल को बोलता है कि वो यहाँ आई थी और वो थैंकफुल हमें बोल रही थी कि उसने इसके बच्चे को बचाया है. एंड दैट शी हैड ब्रॉट ए बास्केट फुल ऑफ सी ट्रूट एज ए गिफ्ट फॉर देम, और उसने एक बास्केट फुल भेजा था मछलियों का, ट्रोट मछलियों का, एज ए गिफ्ट फॉर देम. द कॉलोनल एडमिटेड दैट मिसेस जीन एंड हर फैमिली वर गुड एट कैचिंग सी ट्रोट बट सेज दैट द फिशिंग ऑफ सी ट्रोट इन द सीजन वॉज नॉट पॉसिबल. जब इसने सी ट्रोट उसको दिया था लेकिन तब फिशिंग पॉसिबल नहीं था. All three of them agree that Mrs. Jean was afraid lest her son should not be arrested. सभी फिर ये एग्री करते हैं कि ये नहीं चाहती थी कि इसके बेटे को री अरेस्ट, अगर ओपन केस हो गया कि इसको री अरेस्ट किया जाएगा, कि इसको री अरेस्ट किया जाए. Because of this fear, she wrote the letter to the coroner and then committed suicide. However, the mystery of Jean's coming to the judge Lord could not be solved. It is quite late and Brody offers to accompany the colonel with a torch. फिर ब्रोडी जो होता है, ब्रोडी लैंडलॉर्ड, ये accompany कर रहा है कॉलोनल को with a torch, but the colonel says that he has his own torch. इसके पास अपनी टॉर्च होती है and would go by himself. ये खुद भी जा सकता है अपनी टॉर्च से. He flashes the torch and all three men were horrified to see a basket full of sea trout lying on the floor. ये सब जो है ये डर जाते हैं कि कैसे उसने एज ए गिफ्ट बास्केट फुल ऑफ सी ट्रूट लाया है जो लाइंग है ऑन द फ्लोर. Thus another mystery is added to the story. If Mrs. Jean was dead in the afternoon, then who it was who had left the basket there? अगर मिसेस जीन ने मर गई आफ्टरनून में, जो उसने लेटर भेजी थी कॉलोनल को, फिर किसने बास्केट लाई जिसमें सी ट्रोट थी. ब्रॉडी एंड द जज फील टेरिफाइड टू इमेजिन दैट दे हैड बीन टॉकिंग टू ए सीक्रेट. फिर ये बहुत ही टेरिफाइड हो जाते हैं, बहुत ही डर जाते हैं कि हमने किसके साथ बात की, हमने मत सीक्रेट के साथ बात की. तभी लिखा गया है कि जीन लोमॉन्ड जो है इज शी ए लिविंग बीइंग, ए सीक्रेट और ए गोस्ट. तभी ये प्ले जो है ये सस्पेंस में है.